हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। फोन पे को इस साल 2,914 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं भारत ने 7 देशों को 10 लाख टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दी। क्वेश्चन शानदार यहाँ पर बनेगा कि फोन पे को इस साल कितने करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, वहीं भारत ने कितने देशों को कितने लाख टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दी। वहीं GRWI की लिस्ट में भारत को 64वां स्थान मिला। फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत को GRWI की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला हुआ है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व CM और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया। क्वेश्चन बनेगा कि त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है और ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है। रघुवर दास साल 2014 से लेकर के 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। झारखंड के गठन के बाद दास अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले CM है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि झारखंड के गठन के बाद रघुवर दास कार्यकाल अपना पूरा करने वाले कौन से CM हैं। रघुवर दास साल 1995 में जमशेदपुर सीट से पहली विधायक बने थे। क्वेश्चन यह बनेगा कि रघुवर दास साल 1995 में पहली बार कहां से विधायक बने थे। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्वेश्चन बनेगा कि तेलंगाना का बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। 16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत नियुक्त किया। वह मौजूदा राजदूत इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि UN में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। अरिंदम ने साल 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला था। क्वेश्चन बनेगा कि 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार किसने संभाला था। अरिंदम पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद भारत की कोविड-19 और G20 समिट की अध्यक्षता की है। यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर अमेरिका और न्यूयॉर्क की शहर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ पर स्थित है। UN की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया के शहर सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी। क्वेश्चन बनेगा कि UN की स्थापना कब हुई थी और किस शहर में हुई थी। डेनिस फ्रांसिस UN के 78वें अध्यक्ष है। क्वेश्चन बनेगा कि डेनिस फ्रांसिस UN के कौन से अध्यक्ष हैं। FY23 में फोनपे का राजस्व 77% बढ़ा। 18 अक्टूबर को फिटनेस कंपनी फोनपे ने, ध्यान देखिएगा, फिनटेक कंपनी फोनपे ने बताया कि साल 2023 में उसका कुल रेवेन्यू 2,914 करोड़ रुपए रहा। साल 2022 में फोनपे का रेवेन्यू 1,646 करोड़ रुपए था, जिसमें 77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फोनपे का ऑपरेशन लॉस साल 2022 में 1612 करोड़ रुपए था, जो साल 2023 में बढ़कर 1755 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2023 के मुताबिक फोनपे की UPI पेमेंट स्पेस में टोटल पेमेंट वैल्यू का मार्केट शेयर 50.54% है। मई जुलाई 2023 में फोनपे ने एक महीने में 500 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिसका टोटल वैल्यू कुल इतने करोड़ रुपए रहा है। 31 अगस्त 2023 तक फोनपे के स्मार्ट स्पीकर की संख्या बढ़कर 41 लाख हो गई। क्वेश्चन बनेगा कि 31 अगस्त 2023 तक फोनपे के स्मार्ट स्पीकर की संख्या कितनी हुई। UPI पेमेंट मोड फोनपे भारत के 99% पोस्टल कोड एरिया को कवर करता है। क्वेश्चन फिर से बनेगा कि UPI पेमेंट मोड फोनपे भारत के कितने प्रतिशत को पोस्टल कोड एरिया को कवर करता है। भारत में RTGS और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है। क्वेश्चन बनेगा कि नेफ्ट और RTGS पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन किसके पास है। IMPS रुपए UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ऑपरेट करती है। क्वेश्चन बनेगा कि IMPS रुपए UPI को कौन ऑपरेट करता है। GRWI में भारत को 64वां स्थान मिला। वही 18 अक्टूबर को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI, यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि GRWI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स होता है। इसने अपना लिस्ट जारी की 2023 में और इस लिस्ट में 108 देशों में से भारत को 64वां स्थान में मिला है।
साल 2022 की लिस्ट की तुलना की जाए तो इसमें भारत 15वां नंबर की गिरावट के साथ इस साल में 64वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2022 की लिस्ट में भारत 49वें नंबर पर था। भारत को साइबर सुरक्षा में 56वीं और आर्थिक सुरक्षा में 55वीं रैंक मिली है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत को साइबर सुरक्षा में कौन सी रैंक हासिल है। साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा के आकलन पर JWI की लिस्ट बनती है। साइबर सुरक्षा फर्म नॉड लेयर पर हर साल JWI की लिस्ट जारी करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा साइबर सुरक्षा नॉड हर साल कौन लिस्ट जारी करता है। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% का इजाफा हुआ। 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में 4% की इजाफा की, जिसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला DA 42% से बढ़कर 46% हो गया। नवंबर 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 86% DA के आधार पर बनेगी। यह ध्यान रखने वाली बात है, DA बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों, 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। रेलवे के कर्मचारी को 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस भी दिया जाएगा। इस पर 1969 करोड़ रुपए पूरे इस पर खर्च होंगे। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इससे पहले जनवरी से DA में 4% की बढ़ोतरी हो गई थी। सरकार DA की गणना हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही करती है। केंद्र सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारी के DA में बदलाव करती है। अक्टूबर 2007 को सरकार ने 7 देशों को 10 लाख टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमती चावलों के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर निर्यात की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत सरकार ने नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, फिलीपींस, सेशेल्स और मलेशिया को 10,34,800 टन गैर बासमती चावल देने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर भारत ने किस किस देश को और कितना चावल देने की मंजूरी दी है। नेपाल को 95,000 टन, कैमरून को 1,90,000 टन, कोटे डी आइवर को 1,42,000 टन चावल निर्यात करनी होगी। यहाँ पर गिन्नी को 1,42,000, मलेशिया को 1,70,000 टन, फिलीपींस को 2,95,000 टन और सेशेल्स को 800 टन चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। साल 2002 में NCEL की स्थापना कर मल्टी स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर 2002 में NCEL की स्थापना कर किस में शामिल किया गया था। 19 अक्टूबर का इतिहास जानते हैं। आज के दिन आज क्या हुआ था। साल 1963 में 19 अक्टूबर को भारत में बने पहले फाइटर जेट MiG-21 को इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया था। इससे पहले जो भी MiG-21 जेट वायुसेना में थे वो रूस में इंपोर्ट किए गए थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि साल 1963 में 19 अक्टूबर को भारत में बने पहले फाइटर जेट में किसे शामिल किया गया था, या MiG-21 को इंडियन एयर फोर्स में कब शामिल किया गया था। 19 अक्टूबर 2012 को सिएटल वेस्ट स्टारबक्स ने मुंबई में भारत का पहला कॉफ़ी हाउस खोला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहला कॉफ़ी हाउस कब खुला हुआ था। 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेनजीर भुट्टो ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कहाँ और कब पदभार संभाला था और किस पद पर संभाला था। 19 अक्टूबर 1987 को न्यूयॉर्क के वाल स्ट्रीट में भारी सेल आउट के चलते जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर दुनिया के शेयर बाजारों पर हुआ था। 19 अक्टूबर 1983 को भारतीय मूल अमेरिकी साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 19 अक्टूबर 1983 को भारतीय मूल के किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। 19 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है उसे किसे दिया गया था 19 अक्टूबर 1979 को, या 19 अक्टूबर 1979 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? 19 अक्टूबर 1933 को बर्लिन ओलंपिक गेम्स काउंसिल ने साल 1936 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में पहली बार बास्केटबॉल को शामिल करने का ऐलान किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि बास्केटबॉल को कब शामिल करने का ऐलान किया गया था? 19 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने सोवियत संघ के साथ व्यवहार समझौते पर हस्ताक्षर किया। 19 अक्टूबर 1989 को औरंगजेब ने रायगढ़ के किले पर कब्जा किया। क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ेगा कि औरंगजेब ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कब किया था? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1689 को। तो ये रहा आज का करंट अफेयर।